नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नमस्ते यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आएंगे। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में रैली करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे बाल्ह में सीएम योगी रैली करेंगे। उसके बाद में मंडी के नाहन में 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे। ऊना के गगरेट में रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि आज 4 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 जगह पर हिमाचल प्रदेश में ये रैलियां होंगी और सीधे तौर पर वहां की जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए आज नजर आएंगे। तो हिमाचल के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए थे और कई सारी रैलियां उन्होंने की और आज एक बार फिर 4 जगह पर आज पहुंचेंगे। 4 जगह पर रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे बाल्ह जाएंगे। ऊना के गगरेट में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में रैली करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे बाल्ह में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 1 बजे वहीं आपको बता दें कि ऊना के गगरेट में भी रैलियों को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। तो आज 4 जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 4 रैलियों को आज संबोधित करेंगे। 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा, 1 बजे बाल्ह में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। 3 बजे मंडी के नाहन में जनसभा करेंगे और फिर उसके बाद ऊना के गगरेट में रैलियों को संबोधित करेंगे। तो ये आज 4 जगह पर जनसभाएं करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आज सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है, जिसको लेकर उससे पहले लगातार पूरी बीजेपी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जुटी हुई है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की वहां के लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से कोशिश यही है कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बने। जिस तरीके से जो रिकॉर्ड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब एक बार फिर से रिपीट हुई और यही अपील अब हिमाचल प्रदेश की जनता से की जा रही है। हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ रही है। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल के रण में रहेंगे और 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देखिए, अगर सीएम योगी की बात की जाए तो वो लगातार अपने दौरे कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि चुनाव नजदीक है और माहौल पूरा बना हुआ है। जैसे कि कल मथुरा के दौरे पर थे और वहां उसके बाद उनका डायरेक्ट हिमाचल जाना, हिमाचल जाना और अब अचानक से आज का जो प्लान है वो भी उनका काफी ज्यादा हेक्टिक है, जहां पर उनकी 4 अहम रैलियां हैं। अगर सुबह 11 बजे की बात की जाए तो कुल्लू की बंजर विधानसभा में वो रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे 12 में सीएम योगी रैली करेंगे। उसके बाद मंडी के नाहन में 3 बजे करेंगे सीएम योगी जनसभा। इसके अलावा ऊना के गगरेट में भी रैली को संबोधित करेंगे। तो ये हर जगह सीएम योगी जो है अपनी कहीं ना कहीं शिरकत बनाते हैं और पहुंचते हैं रैलियों में। और जिस तरीके से उनका प्लान इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है और लगातार जनसभाओं को संबोधित करना अपने आप में काबिल तारीफ है। जिस तरीके से सीएम योगी चुनाव से पहले लगातार रैलियां कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और अलग अलग प्रदेश में जाकर जिस तरीके से उनको रैली करने को मिलता है, तो वहां पर भी एक जो होता है पार्टी की अपनी एक इमेज क्रिएट होती है। और कहीं ना कहीं पीएम हमेशा योगी को कहीं ना कहीं भेजते हैं अलग। अगर किसी अलग तमाम प्रदेशों की बात की जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए,
या कहीं भी जहाँ जो इलेक्शन जहाँ पर होने वाले हैं उन तमाम क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं जहाँ योगी जी पहुंचते हैं वहां जाकर अपनी एक पार्टी की एक अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करके आते हैं। तो उनका वहां पर जाना और रैलियों को संबोधित करना कहीं ना कहीं चुनाव में जान डाल देता है, और जो उनका वोटर्स होता है, मतदाता होता है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं ऊर्जा भर जाती है। क्योंकि अगर तमाम स्टेटों की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यशैली है उसको हर कोई सराहता है, और हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। तो लगातार उनके ये दौरे हैं जिनमें अभी पिछले कई दिनों से वो लगातार दौरे कर रहे हैं। जब कभी मथुरा ठीक की है बात की जाए, यहाँ की जी। तो आपको बता दें कि 12 नवंबर को मतदान होना है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में आज आखिरी रण अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर आखिरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद फैसला जनता के हाथों में। स्कंदिता आपके पास वापस आएंगे। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ से। सबकी बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 8,496 मदरसों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। 60 जिलों के सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई गई है, और बाकी बचे हुए 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट भी अब जल्द ही शासन को दे दी जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मदरसों की जो सर्वे होना है वो सर्वे अब पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8,496 मदरसों का सर्वे पूरा हुआ है। 60 जिलों ने सर्वे रिपोर्ट जो है वो शासन को उपलब्ध करा दी है। अब बाकी जो बचे हुए 15 जिले हैं वो भी जल्दी ही शासन को अपनी रिपोर्ट देंगे। हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है फोन लाइन पर। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है? मदरसों का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है, 60 जिलों ने सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध भी करा दी है, और जो बाकी बचे हुए 15 जिले हैं वो भी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो मदरसों का जो मामला है शुरुआत से ही चर्चा में रहा है, और अभी जो नई अपडेट आई है प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त 8,496 मदरसे हैं उनका सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। क्योंकि जो तमाम जो मदरसे हैं उनको लेकर लगातार सरकार सर्वे कर रही है, और कोशिश कर रही है जानने की कौन से मदरसे ऐसे हैं जिनमें जो गैर मान्यता के हिसाब से चल रहे हैं, और वहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका माइंडसेट भी एक अलग ही लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बंद कराया जाए। इसके अलावा 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट जो है वो शासन को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अलावा और जो बाकी 15 जिले बचे रह गए वहाँ पर भी लगातार सर्वे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी सर्वे का कार्य जो है वो पूर्ण हो जाए, और उसके बाद जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो है चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बंद करवाया जाए। क्योंकि क्या इस बारे में अभी तक जानकारी मिली है कि जिस तरीके से जो 8,496 जो मदरसे हैं जिनका सर्वे किया गया है उनमें से कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं? देखिए, जितने 8,496 मदरसों का भी सर्वे किया गया है, और ये रिपोर्ट जो है अभी जो है वो शासन को सौंपी गई है। इसके बाद जो प्रॉपर प्रक्रिया होती है तो प्रॉपर पूरा प्रक्रिया से गुजरेगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद जाके ये पता चलेगा कि कितने इसमें से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। क्योंकि अभी सर्वे कार्य पूर्ण हुआ है, तो इसका जो पूरा डेटा है वो अभी फिलहाल शासन को उपलब्ध कराई गई है। सारी जानकारी, पूरा डेटा सौंपा गया है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि भाई इसमें कितने मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर आजम खान मामले में चुनाव आयोग ने अधिसूचना वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर उपचुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है। आयोग ने अगले आदेश तक अधिसूचना जारी न करने का बड़ा फैसला लिया है, तो इसे आजम खान को मिलने वाली राहत के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को रामपुर में भी मतदान होना था, लेकिन अभी फिलहाल अधिसूचना को वापस ले लिया गया है, और जो मतदान है उस पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। आयोग ने अगले आदेश तक अधिसूचना जारी न करने का बड़ा फैसला लिया है। इसका नेता भी हमारे साथ बनी हुई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। कल समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कानपुर पहुंचेगा।
कानपुर नगर के पुलिस उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इरफान सोलंकी मामले को लेकर के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। पुलिस पर इरफान सोलंकी ने परेशान करने का आरोप लगाया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जो कल सबसे बड़ी अपडेट थी वो उस वक्त इरफान सोलंकी जो है वो सपा कार्यालय के बाहर आए। उन्होंने आके अपनी बाइट दी और जो पूरा मामला है उसके बारे में मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उनके घर में घुसकर उनके घर की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट की गई और किस तरीके से जो भी पूरा मामला था उन्होंने पूरा मामला एक्सप्लेन किया और कहीं ना कहीं अपना दुख व्यक्त करते हुए नजर आए। और उसी तमाम चीज़ों को लेकर सपा का आज 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है कानपुर जाएगा 11 तारीख को, जिसमें से 8 तारीख और 9 तारीख को सीसामऊ में इरफान सोलंकी के घर पर जो मामला हुआ है उस पर संज्ञान लेगा, उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा और जानेगा कि क्या पूरा मामला था। और ये सारी चीज़ें से कल भी वो आए मीडिया के सामने, उन्होंने अपनी बात रखी और लगातार ऐसी जो हो रहा है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सपा की भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है इलेक्शन आने से पहले, क्योंकि अभी तीन जगहों पर बाई इलेक्शन होना है। वहाँ पे रामपुर की बात की जाए, खतौली की बात की जाए, मैनपुरी की बात की जाए, और जो इस तरीके के मामले आ रहे हैं उनको लेकर भी वो चिंतित हैं। और जगह जगह जाकर अभी जैसे 11 सदस्यीय उनका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है कानपुर, जिसमें 8 और 9 तारीख को सीसामऊ में रात्रि को वहाँ विश्राम किया जाएगा और वहाँ जाकर जो विधायक है इरफान सोलंकी, उनका जो पूरा मामला था उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उनसे मिलेंगे जो भी उनका प्रतिनिधिमंडल रहेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग से भी आज एक उनका प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा आने वाले इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में भी तमाम अपडेट ली जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि क्या किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। और क्योंकि आज और कल में बहुत जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो पाए ऐलान होना है सीटों का। हालांकि अभी डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है रामपुर को लेकर, लेकिन जिस तरीके से बाकी जगह पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और डेट इतनी नज़दीक दी हुई है 5 दिसंबर, तो लग रहा है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आएगा और वहां पर भी इलेक्शन की प्रक्रिया फटाफट से शुरू हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए स्कंदिता। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने दिशा निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पत्र जारी करके ये निर्देश दिए गए हैं। वोटर सूची में बूथों में लिस्ट संशोधित कराएं उत्तम, ऐसा कहना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये फैसला लिया गया और सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। और अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पत्र जारी करके ये निर्देश दिए गए हैं, जहां वोटर सूची में बूथों में लिस्ट को संशोधित कराएं, ऐसा कहना है उत्तम नरेश का। तो ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे तौर पर इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ जो लिस्ट है उसमें से लिस्ट में से कई सारे मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, ये आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर अब बड़ी खबर भी सामने आ रही है। नरेश उत्तम ने सीधे तौर पर अब निर्देश दिए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से, जहां कई साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बताया जा रहा है कि घर पर आए दोस्त ने मामूली कहासुनी में लाठी डंडों से हमला कर दोस्त की जान ले ली। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। पूरा मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के विरेतापाली गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली की मिल एरिया और सर्विलांस पुलिस की टीम ने 29 अक्टूबर को त्रिमूर्ति ज्वेलर से हुई लूट का खुलासा किया है। 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश रोहित के पैर में गोली लग गई और उसके साथ ही रितेश को भी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से तलाशी में 5 लाख के लूटे हुए जेवरात और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और एक अवैध तमंचा बरामद किया। अगली खबर आगरा से, जहां पर ताजगंज निवासी की जनता दिवाली की तरफ जश्न मना रहे थे और माननीय उच्च न्यायालय में ताजमहल के 500 मीटर प्रति व्यवसाय गतिविधियां बंद के आदेश को खारिज किया। आपको बता दें कि न्यायालय का फैसला व्यापारियों के हक में आया है, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं।
गाजियाबाद में एक साथ कई एसएचओ के ट्रांसफर किए गए हैं। एसएसपी ने करीब 12 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर किया और कई इंस्पेक्टर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। वेव सिटी और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में नए एसएचओ नियुक्त किए गए। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भी ये ट्रांसफर किए गए। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर में अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ नीतू माहेश्वरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भूमाफियाओं ने सैकड़ों की संख्या में अवैध प्लॉटिंग कर रखी है, जिस पर प्राधिकरण का बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि इस प्लॉटिंग में गरीबों की खून पसीने की कमाई माफिया डकार चुके हैं। मिस्त्री भोसड़ी के बकरे हमने जो ले। वहीं ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों की तरफ से जमावड़ा लगा और हजारों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसानों ने एनटीपीसी पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। यूपी की राजधानी लखनऊ के न्यू हैदराबाद में सटोरियों ने किशोर का लातों से पीट कर उसका जबड़ा तोड़ दिया। किशोर की हालत ऐसी हो गई कि वो 6 माह तक लिक्विड पर जिंदा रहेगा। वहीं पीड़ित का आरोप है कि तीनों सटोरिये चौकी इंचार्ज के संपर्क में हैं और इसलिए शिकायत करने पर पुलिस ने जेल भेजने की धमकी देकर चौकी से भगा दिया। 9 दिनों से किशोर के माता पिता थाने के चक्कर काट रहे हैं। परिजनों के मुताबिक जान से मारने की नीयत से सटोरिया सनी, शिवू और ललित ने किशोर पर हमला किया था। वहीं ललितपुर के राजघाट बांध पर लोगों में उस वक्त दहशत फैल गई जब सड़क पर एक विशालकाय मगरमच्छ आ गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग को सूचित कर मगरमच्छ का रेस्क्यू कर वापस उसे सही स्थान पर छोड़ा गया। तब जाकर लोगों की जान में जान आई। सदर कोतवाली क्षेत्र राजघाट का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे रोड पर कोतवाली के सामने से 3 महिलाएं सेना से रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपए छीनकर फरार हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि बुजुर्ग ने रेलवे रोड स्थित इलाहाबाद बैंक से 50,000 रुपए निकाले, तो वहीं पहले से ही घात लगाए 3 महिलाएं मौजूद थीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल करके पूरी घटना की जानकारी मोदीनगर पुलिस को दी। हैरत की बात यह है कि ये घटना थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में कुत्तों का आतंक काफी देखने को मिल रहा है। कुत्ते ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। मासूम बच्ची बुरी तरह से जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाराज रेजिडेंट्स का सोसाइटी के गेट पर धरना लगातार जारी है। प्रबंधन के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने नारेबाजी की है। तो कुत्तों का जो आतंक है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज रेजिडेंट्स का सोसाइटी के गेट पर धरना दिया। एक छोटे बच्चे को कुत्ते ने नीचे बेसमेंट में पूरी तरह नोच दिया और उस बच्चे की हालत जो है बहुत ही नाजुक हालत में यहाँ लोकल डॉक्टर के पास ले गए। उसने फौरन कहा कि इसको मेन हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ वो दवाई उपलब्ध नहीं है। सुबह एक लेडी को भी और सुबह एक लेडी को काटा है दोपहर में, मतलब सुबह भी काटा है, आज भी ऐसा रोज हो रहा है। और कुछ लोग जो है कुत्तों को फीड करते हैं। अभी प्रशासन और जो सोसाइटी वाले वो क्या कह रहे हैं? बहुत बार कहा है, कोई असर नहीं। बिल्डर आने को तैयार नहीं है, बिल्डर नहीं आ रहा है। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी। पब्लिक त्रस्त। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर महिला लेखपाल के घर पर ताला तोड़कर चोरी की गई है और 5 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए कैश चोरी किया गया है। ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के सदर तहसील में ये महिला लेखपाल तैनात है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 5 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए कैश चोरी किया गया है। ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के सदर तहसील में तैनात है महिला लेखपाल। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो
5 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए कैश चोरी किया गया है। ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के सदर तहसील में ये महिला लेखपाल तैनात हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर श्रावस्ती से, जहां पर जिले में आयोजित की गई जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता और जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्राओं ने दमखम दिखाया। जनपद स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपने करतब दिखाए। जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 5 ब्लॉकों की 5 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों के चेहरे भी खिलते हुए दिखे। स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में आयोजित की गई थी जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता। अगली खबर नोएडा से, जहां पर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। बस की छत पर बैठकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यातायात और परिवहन विभाग लापरवाह बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। नोएडा यातायात और परिवहन विभाग पर अब तमाम गंभीर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में। तो नोएडा से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बस की छत पर बैठकर छात्र स्कूल जा रहे हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निशांत शर्मा जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं जो कि कहीं ना कहीं परिवहन विभाग पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं? देखिए, सवाल तो परिवहन विभाग पर उठ रहे हैं, लगातार यातायात विभाग पर भी उठ रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है, जहां गाजियाबाद ALT बस में बच्चे जो हैं खुलेआम चलती बस पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। बसों की छत पर दर्जनों की संख्या से ज्यादा बच्चे छत पर बैठकर जा रहे हैं और खुलेआम जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दावा किया जाता है हाईटेक सिटी कही जाती है और जगह जगह यातायात पुलिस खड़ी होती है, जगह जगह परिवहन विभाग तैनात रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस बस पर जो जिस तरीके से बच्चे बैठ के जा रहे हैं और अपनी जान उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरीके से सवाल ये निशाना बन रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही जो है नोएडा पुलिस प्रशासन की देखी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल नमस्ते यूपी में इतना ही। नमस्कार।